हाय बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा माध्यक, बहुलक और माध्य चल रहा है और उससे रिलेटेड हम आपको कई क्वेश्चन करा चुके हैं। और एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है बेटा बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया हुआ है और x और y का हमें मान ज्ञात करना है, तो वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता दी हुई होगी, तो वहां से हम x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये हमारा माध्यक का क्वेश्चन है तो इसको हमें माध्यक वाले तरीके से ही सोल्व करना होगा। तो माध्यक वाला तरीका क्या था कि माध्यक वाले क्वेश्चन में हम पहले बारंबारता से निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो सबसे पहला जो स्टेप है हम उसी पे चलते हैं कि बारंबारता जो हमें दी हुई है उससे निकालेंगे हम संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे, बारंबारता। तो संचयी बारंबारता क्या आएगी बेटा? संचयी बारंबारता बताई थी आपको कि पहला वाला जो हमारी बारंबारता दी हुई है उसे ऐसे ही रखेंगे, उसमें फिर प्लस करेंगे जस्ट नेक्स्ट वाली बारंबारता। तो 5 में x प्लस करेंगे, कितना आया बेटा? 5 प्लस x। फिर उसमें उससे नेक्स्ट वाली बारंबारता प्लस करेंगे, 5 और 20 कितना हुआ बेटा? 25। और प्लस में कितना है? x। फिर 25 में नेक्स्ट वाली बारंबारता प्लस करेंगे, 25 और 15 हुआ 40। और प्लस में कितना है हमारे पास? x। अब जस्ट नेक्स्ट वाली बारंबारता प्लस करेंगे, तो 40 प्लस x में y प्लस और हो जाएगा, तो ये बनेगा 40 प्लस x प्लस y। और इसे जस्ट नेक्स्ट वाली बारंबारता इसमें प्लस करेंगे, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45 प्लस x प्लस y। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे, ये हमारी संचयी बारंबारता निकल करके तैयार हो गई। उसके बाद हम ध्यान देंगे, माध्यक हमें दिया हुआ है 28.5 और n दिया हुआ है हमारे पास यहाँ कितना? 60। तो n/2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 60/2 यानी कि 30। और चूंकि माध्यक का जो हमारा फॉर्मूला होता है, माध्यक यानी कि मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इनटू में आता है H। तो यहां पर हमें n/2 की आवश्यकता होती है, n/2 तो हमें पता चल गया। H की जरूरत होती है, इसके बीच में जो हमारा वर्ग माध्य है वो 10 का है, तो H का मान हो जाएगा बेटा 10। अब CF पता होनी चाहिए और F और L। तो जो हमें दिया हुआ है बारंबारता बंटन का माध्यक, बारंबारता बंटन का माध्यक जो बेटा हमें दिया हुआ है वो है 28.5। और 28.5 को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 28.5 जो है 28.5 भाई 10 से 20 वाले वर्ग में तो नहीं आएगा, 0 से 10 वाले वर्ग में भी 28.5 नहीं आएगा, तो 20 से 30 वाले पार्ट में आप देख सकते हो 28.5 आ जाएगा। ध्यान से समझो, इसका जो बंटन का माध्यक है बेटा वो कितना है? 28.5 है, वो तो उसने हमें पहले ही दे दिया। तो बंटन का जो माध्यक है वो 28.5 है। इन वर्ग में देखो, क्या 28.5 0 से 10 के बीच में आता है? नहीं। 10 से 20 के मध्य आता है? नहीं। 20 से 30 के मध्य आता है? जी बिल्कुल। तो 28.5 कहां आता है? 20 और 30 के जस्ट मध्य में कहीं ना कहीं 28.5 आ जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो आएगा वो 20 से 30 वाले माध्यक वर्ग में आएगा। किस में आएगा? 20 से 30 वाले वर्ग माध्यम में आता है। तब जब ये इसमें आता है तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है? हमारी F, यानी कि अब हमारा माध्यक वर्ग जो बना वो बना 20 से 30 और माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 20। और माध्यक वर्ग की बारंबारता ही क्या होती है हमारी? F होती है। तो F का मान मिल गया हमारे पास 20। माध्यक वर्ग की बारंबारता। बात समझ में आ गई बेटा? F का मान आ गया।
अब जो माध्यक वर्ग है उससे जस्ट पहले वाला जो वर्ग होता है उसकी जो संचयी बारंबारता होती है वो होती है हमारी CF। क्या होती है बेटा? CF। जो हमारा माध्यक वर्ग होता है, क्या होता है? माध्यक वर्ग होता है। माध्यक वर्ग तो आपको पता चल गया कौन सा है। जो हमारा माध्यक वर्ग होता है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, उससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो होती है वो होती है हमारी CF। तो बेटा CF कितना बना हमारे पास? 5 + x। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे हमारे पास में CF भी आ गया, F भी आ गया, n/2 भी आ गया, तो बचा क्या हमारे पास? L और H। L क्या होता है? जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा। अब निम्न सीमा क्या है, यानी कि छोटी सीमा क्या है? 20। तो यहां से हमारा L का मान कितना आ गया बेटा? 20। और बचा H। H का मान इसके बाद मध्य वर्ग कितना है? 20 का, नहीं 10 का। कितने का है बेटा? 10 का। तो H का मान कितना होगा हमारा? 10। क्लियर बात समझ में आ गई? अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। थोड़ी सी बात और समझो बेटा, यहां पर इन सब का जो योग है वो करके देख लेंगे, वो आएगा हमारे पास में। ध्यान से देखो, चूंकि हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ये तो हमारे पास n दिया हुआ है और यहां पर 45 + x + y क्या आना चाहिए था हमारा? 60। जब हम इसे प्लस करके देखेंगे तो x + y + 45 बराबर किसके आएगा? 60 के। तो आप देख सकते हो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, x + y = 60 - 45, और 60 में से 45 गए, कितने बचे बेटा? 15। तो x + y का जो मान है वो x + y का मान है बेटा 15। कितना है? 15। तो यहां से हमने एक इक्वेशन निकाल ली और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारी यहां से। अब देखेंगे माध्यक कितना दिया है उसने? 28.5। L का मान कितना है हमारे पास में? 20। तो L का मान रखेंगे 20। n/2 कितना आया हमारे पास? 23। n/2 रखेंगे 23। CF कितनी आई? 5 + x। तो यहां रखेंगे हम 5 + x बटे f। f का मान कितना है बेटा हमारे पास? 20। और इनटू में कितना है? h। h का मान कितना हमारे पास? 10। तो यहां पे आ गया 10। कोई दिक्कत नहीं है। देखना 0 से 0 कट गई। यहां पे है हमारे पास 20। 20 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 28.5 - 20 बराबर 30। माइनस के 5 माइनस प्लस माइनस के x बटे में कितना? 2 होगी इधर की कैलकुलेशन। 28.5 में से 20 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 8.5 बराबर 30 में से 5 गए, कितने बचे? 25 माइनस x बटे में कितना है? 2। 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 पंजे 10, 10 की 0 बचा 1, 2 8 16 और 1 17 बराबर में कितना है? 25 माइनस के x। x को बराबर से इधर लाएंगे, 17 को उधर भेज देंगे। x बराबर बना 25 माइनस 17 और 15 में से 7 गए, कितने बचे? 8। तो x का मान बेटा हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। अब हमें दूसरा मान किस चीज का चाहिए? y का। तो x का मान हम उठा करके रख देंगे जो हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट थी। x का मान रखेंगे, मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और फर्स्ट क्या थी? x + y बराबर 15। x का मान कितना है? 8 + y बराबर 15। तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y का मान कितना आ गया बेटा? 7। y का मान कितना आ गया? 7। तो हम कह सकते हैं यहां x का मान 8 होगा और y का मान 7 होगा। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको क्या कर रहा हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो माध्य के ऊपर हुए, बहुलक के ऊपर हुए,
माध्यिका के ऊपर हुए इन क्वेश्चनों के मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझा दिए हैं, आपको बेस बता दिया है। यदि आप इस तरीके से अपनी पूरी एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। आप अपनी पूरी एक्सरसाइज इन्हीं तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं।